नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नए मकान से संबंधित वास्तु के बारे में। आपने नया भवन खरीदना हो अथवा तो नए भवन के लिए आपने प्लॉट खरीदना हो तो कुछ बेसिक बातें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी बड़ा वास्तु दोष होने से आप बच जाएंगे। 7 ऐसे कार्य हैं जिनको आपने अवश्य ही चेक करना है। पहला कार्य आपने ये करना है कि जो आपका प्लॉट है वह बिल्कुल चौकोर हो, उसमें कोने जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए ना हो, बहुत ज़्यादा कट ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। प्लॉट का आकार अच्छा हो, चौकोर हो, आयताकार हो। दूसरा ध्यान रखने योग्य बिंदु है उस प्लॉट के अंदर, उस भवन के अंदर जो आपका प्रवेश हो रहा है वह शुभ पद से हो। प्रत्येक दिशा के अंदर वास्तुशास्त्र कहता है कि उसमें 2 प्रवेश स्थान ऐसे होते हैं जो बहुत शुभ होते हैं। तो आपके घर का, प्लॉट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह शुभ पद पर हो, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, घर के अंदर अच्छे अवसर आने का सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वह है आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार, तो वह भी शुभ पद पर होना पक्का करना है आपने। तीसरा है घर में जो वेंटिलेशन है, ये कॉमन एक चीज़ है। जब आपके घर के अंदर वेंटिलेशन होता है तो ना केवल आकाश तत्व बैलेंस होता है बल्कि आपके घर के अंदर रोशनी, प्राकृतिक रोशनी आने से अग्नि तत्व के अंदर भी बहुत अच्छा संतुलन बनता है, वायु तत्व का भी बहुत अच्छा संतुलन बनता है। तो घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छा हो, यह भी आपने थोड़ा ध्यान देना है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है आपके घर के अंदर मंदिर का और रसोई का स्थान। जब आपके घर में मंदिर सही स्थान पे होता है तो उससे आपकी मानसिक ऊर्जाएं बैलेंस रहती है, मानसिक शांति बनी रहती है और आपका आपके इष्ट के साथ अच्छा कनेक्शन बना रहता है। और जब भगवान की कृपा हो तो सब कुछ ठीक होना निश्चित होता है। तो मंदिर सही स्थान पे हो और दूसरा रसोई आपके घर के अंदर सही स्थान पे हो। जब रसोई सही स्थान पे होती है तो हर प्रकार की ऊर्जा घर में अच्छी बनी रहती है और कैश फ्लो भी अच्छा बना रहता है। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं, जो भी आप भवन खरीद रहे हैं, उसकी 2 दिशा को आप अच्छे से चेक कर लो। ये 2 दिशा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे यदि किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो बड़े वाला लॉस होता है और यहाँ पे उपाय बहुत ही कम काम करते हैं, अथवा मैं ये कहूँ कि उपाय काम ही नहीं करते हैं। ये 2 दिशा है आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण और आपके घर का साउथ वेस्ट का कोना यानी कि नैऋत्य कोण। यदि इन 2 दिशाओं के अंदर टॉयलेट है, ये 2 दिशाएं कट है, इन 2 दिशाओं में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो भी वह भवन आपके लिए लाभदायक नहीं है, उसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। इन दोनों दिशाओं को आपने अच्छे से चेक करना है। और क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करेंगे, उसमें वीडियो बने हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के इम्बैलेंस और साउथ वेस्ट के इम्बैलेंस, इसको अच्छे से चेक कर लेना। 6 नंबर पॉइंट है आपका जो भवन है या जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसके निकटतम क्षेत्र में, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही नज़दीक के अंदर कोई बड़ा गंदा नाला ना हो, कोई शमशान भूमि पास में ना हो, यानी सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला है, यह भी आपने अच्छे से देखना है। और 7वां अंतिम बिंदु है कि जो भी आप घर बनाएं अथवा तो जो आप घर परचेज करें उसमें जो बेडरूम है जिसमें आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है, बहुत बड़ा समय आप वहाँ व्यतीत करते हैं, तो वो शयन कक्ष सही दिशा में हो। सही दिशा कैसे चुनेंगे, या तो वास्तु के सीधे प्रिंसिपल से आप देख सकते हैं अथवा तो अपनी जन्म पत्री दिखा करके भी आप अपने लिए योग्य बेडरूम की दिशा का चुनाव कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है वो 7 बिंदु जो आपने भवन लेते समय अवश्य ध्यान में रखने हैं। जय सिया राम।